वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक जर्नल। आज के इस खास वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्सन का मिड सेगमेंट का टॉप एंड मॉडल जो है L15160। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, टेस्ट करेंगे, प्रिंट क्वालिटी चेक करेंगे, प्रिंट स्पीड, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे इस प्रिंटर में क्या अच्छी बातें हैं और क्या अच्छी बातें नहीं हैं। ये काफ़ी मल्टी फंक्शन के साथ में आता है। इसमें हमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाता है। ये हम शूट कर रहे हैं एक फोटोकॉपी शॉप में, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आए, क्योंकि ये इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें हीट जनरेट नहीं होता लेजर प्रिंटर की तरह। इसमें किसी भी तरह का एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देख सकते हैं, ये पैनल है जहाँ पे ये 4.3 इंच का LCD पैनल है, जहां से हम हमारे इंटरफेस को देख सकते हैं और प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एप्सन L15160 का मॉडल देखने को मिल जाता है और इसके अंदर एक बड़ा सा स्कैनर भी देखने को मिलता है। A3 साइज का डॉक्यूमेंट हम बड़े ही आराम से इसमें स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें फ्रंट के साइड में दो ट्रे देखने को मिलता है, जो ये वाली एक है, देख सकते हैं। ये मल्टी एडजस्टेबल ट्रेज है। इसमें आप चाहो तो A3 भी रख सकते हो और इवन आप A4 भी रख सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हो। और इसी के नीचे यहाँ ये भी एक एडजस्टेबल ट्रे है, जहां पे आप चाहो तो A3 रख सकते हो या तो फिर A4 का पेपर भी रख सकते हो। ये दोनों ट्रे की कैपेसिटी ये और ये दोनों की 250 है, इसकी 250 है और इवन इसकी भी 250 है। एक और ट्रे हमें देखने को मिलता है जो पीछे के साइड आता है, वो है ये वाला, जिसमें हमें मल्टी टाइप के पेपर हम यहाँ से फीड कर सकते हैं। ये इवन काफी बड़ा होता है। अगर बड़ा साइज का पेपर है तो आप इसको बड़ा कर सकते हो। अगर आपका छोटा पेपर है तो उसको फोल्ड करके नीचे डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको बंद रख सकते हो अगर यूज नहीं करना है तो। इसके बाद हम देख सकते हैं इंक का जो स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया है। यहाँ पे 008 की इंक यूज होती है। इसमें पिगमेंट इंक यूज होता है। इसमें एक खास तरह का इंक यूज होता है जिसे कहा जाता है कि ये डूराब्राइट इंक है। डूराब्राइट इंक वाटर रेजिस्टेंट है, स्मज रेजिस्टेंट है और फेड रेजिस्टेंट भी है। यहाँ पे फिल करने का भी ऑप्शन बहुत ही यूनिक है, यानी कि इसमें आप इंक जब भरोगे तो यहाँ वहाँ नहीं गिरेगा, सिर्फ इसी के इंक टैंक में जाएगा। आपके फिंगर वगैरह में इंक लगने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो इंक फिल करने का सिस्टम बनाया है काफी बढ़िया है। इसमें कहीं पर भी फ्लोर पे या उंगली में इंक वगैरह गिरता नहीं है, लगता नहीं है। इसके बाद इंक फिल करने के लिए जैसे कि ये एक बॉटल देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये फिल करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको ओपन कर देता हूं और समझ लीजिए ये येलो है तो मुझे येलो वाला ओपन करना है और इसको इस तरह से इसमें फीड कर देना है। बस जैसे ये इसमें अटक जाएगा, ये देखिए ऐसे कर देना है तो पूरा का पूरा इंक उसमें फिल हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लेवल दिखाएगा कि आपका कौन सा वाला इंक कितने लेवल पे है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। और कभी पेपर वगैरह फंस जाता है तो यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे पेपर यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए कभी आपको इस प्रिंटर को कैरी करना हो यहाँ से या शिफ्ट करना हो कहीं से भी, तो आपको ये वाला जो लॉक है इसको इस साइड घुमा देना है ताकि इंक वगैरह यहाँ वहाँ ना गिरे या ना हिले। तो ये जो एरिया है पूरा प्रिंटेबल एरिया है। यहाँ पे पेपर प्रिंट होता है और यहाँ से अगर पेपर कभी जैम हो जाता है तो यहाँ से निकाल सकते हो। एक और ऑप्शन है, पेपर वगैरह जैम हो जाता है अगर, तो इसके पीछे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक ट्रे है, इसको हमको निकालना होता है। हम जब भी कभी पेपर वगैरह फंस जाए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं और निकाल के वापस से इसको लॉक कर देना है और फिर प्रिंटिंग कंटिन्यू कर सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ADF स्कैनर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो आप अपने पेपर को। और बाय चांस अगर आपका पेपर कभी फंस जाता है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे यहाँ पे आपका पेपर फंसा हुआ निकाल सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेपर स्कैन करोगे ADF के थ्रू, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका कोई भी पेपर पिन यानी कि स्टेपल किया हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इसके जो नीचे वाला जो स्कैनर होता है उसमें
स्क्रैचेस आने की चांसेस होती है। ये वाला देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ से स्कैन होता है और इसके थ्रू स्कैन होके आपको इस कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो अगर स्टेपलर लगा हुआ होगा पेपर में तो यहाँ से इस ग्लास पे क्रैचेस आ सकता है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये एलसीडी स्क्रीन है जो 4.3 इंच का है और ये कलर एलसीडी स्क्रीन है। इसको मैं ऑन कर चुका हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल में काफी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो काफी सारा ऑप्शंस उसमें भी मिलेगा। अभी मैं आपको इसकी प्रिंट स्पीड भी बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको डबल एडीएफ यानी कि ये जो स्कैनर है ये डबल साइड स्कैन करता है। यहाँ से पेपर जाता है और यहाँ से निकल आता है। तो यहाँ से हम पेपर डालेंगे और यहाँ से पेपर जब निकलेगा तो हमें स्पीड भी पता चलेगा कि कितनी स्पीड से पेपर यहाँ से अंदर जाता है, स्कैन होता है और कितनी स्पीड से यहाँ से बाहर आता है। अब मैं इसके अंदर पेपर डालता हूँ। अब देखिए मैंने इसके अंदर पेपर डाल दिया हूँ। अब मैं इसको स्कैन करके डबल साइड प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। डबल साइड स्कैन भी होगा ऑटोमेटिक और डबल साइड इसका प्रिंट भी होगा। तो देखता हूं मैं किस तरह से ये स्कैन होगा और क्या स्पीड देगा हमें। कॉपी का स्टार्ट कमांड देता हूं, ठीक है। इसको मैं ये प्रेस कर दिया, ये देखिए पेपर लेना शुरू कर दिया इसने। ये देखिए ट्रे भी बाहर आ रहा है इसके अंदर। ये देखिए डबल साइड स्कैनिंग हो रहा है। ये देखिए पेपर भी अंदर बाहर ऑटोमेटिक हो रहा है। ये डबल साइड स्कैनिंग के साथ साथ डबल साइड प्रिंटिंग भी कर रहा है, यानी कि डबल साइड कॉपी कर रहा है ये देखिए। ये देखिए कॉपी कर रहा है, ये अभी प्रिंट कर रहा है। ये देखिए चारों के चारों पेज उसने स्कैन कर लिया है और प्रिंटिंग अभी स्टार्ट है। ये देखिए इसने एक साइड मेरा ब्लैंक था, एक साइड प्रिंटेड था, इसीलिए एक साइड ब्लैंक दिखा रहा है ये। देखिए एक साइड प्रिंट है और एक साइड ब्लैंक है। ठीक है। अब इसी में मैं अब कलर की ऑप्शन चूज करता हूं। देखते हैं कितनी स्पीड से वो स्कैन करता है और कितनी स्पीड से वो प्रिंट करता है। तो मैं इसी पेपर को वापस से इसके अंदर डाल देता हूं और ये वाले पेपर को मैं हटा देता हूं अब, क्योंकि इस पे प्रिंट हो चुका है अभी। तो मैं इसको साइड में रख देता हूं। प्रिंट जब हो जाएगा, इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जॉब कंप्लीट हो जाएगा प्रिंट का, तो इस बटन को जब प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रे अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब मैं कलर वाला ऑप्शन चूज करता हूं। एग्जांपल मैंने अब ये कलर का ऑप्शन चूज कर लिया है। अब ये कॉपी करेगा डबल साइड। ये देखिए स्कैनिंग करना शुरू कर दिया है इसने। अभी देखिए ट्रे बाहर आ गया इसका। ये देखिए, ये आप देख सकते हो। आप स्पीड भी आप एनालाइज कर लो अपने हिसाब से कि स्पीड भी देख सकते हो, स्पीड भी ठीक ठाक है। और ये जब स्कैनिंग करेगा, डबल साइड स्कैनिंग करेगा। और ये देखिए दूसरा पेज लिया इसने, अब स्कैन कर रहा है दूसरा पेज। अब देखिए यहां पे फर्स्ट पेज निकलकर आ चुका है। मेरा पेज येलो में है तो पूरा पेज येलो प्रिंट कर रहा है ये आप देख सकते हो। देखो किस तरह से स्कैनिंग करता है ऑटो डुप्लेक्स में, यानी कि डुप्लेक्स स्कैनिंग भी कर रहा है और डुप्लेक्स में प्रिंटिंग भी कर रहा है, यानी कि कॉपी भी निकाल रहा है इसकी। ये देखिए ये स्कैनिंग प्रिंटिंग सब चालू है। और इसकी मैं अगर प्रिंट क्वालिटी दिखा सकूं आपको, मैंने कुछ देर पहले ही इसकी विजिटिंग कार्ड मैंने कुछ प्रिंट करे थे टेस्ट करने के लिए।
तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अब मेरे पास देखिए ये बड़ा शीट है जो मैंने 12 बाई 18 इंच के वाले पेपर पे प्रिंट किया था। ये जो 12 बाई 18 का जो प्रिंट है हमने यहाँ से लिया था, जो बैक साइड का जो ट्रे होता है यहाँ पे पेपर रख के इसको प्रिंट लिया था। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी आती है दोस्तों बहुत ही ब्राइट आती है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि जब कोई भी कलर ब्राइट होगा और शार्प हो तो काफ़ी क्वालिटी बेस्ट दिखती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये 12 बाई 18 का पेपर पे प्रिंट लिया था मैंने, जो काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ये जो प्रिंटर है इसमें आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी, फैक्स और एडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये है प्रिसीशन कोर। यह प्रिंटिंग सिंगल डायरेक्शन ही नहीं बल्कि बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग करता है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो प्रिंट कर सकता है ये 4800 बाई 1200 डीपीआई कर सकता है। इसकी मैं प्रिंट स्पीड की बात करूं ड्राफ्ट टेक्स्ट में A4 पेपर के साथ, तो ब्लैक में ये प्रिंट करेगा 32 पेज पर मिनट और कलर में भी 32 पेज पर मिनट कर सकता है। इसमें हम फोटो भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं 4/6 इंच का कोई फोटो अगर प्रिंट करता हूं और अगर मैं बॉर्डर वाला अगर प्रिंट करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली लेगा 26 सेकेंड पर फोटो। और मैं अगर कोई बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करता हूं फोटो 4/6 का तो ये अप्रोक्सीमेटली 27 सेकंड्स पर फोटो प्रिंट करने का लेगा ये। और इसमें जो एडीएफ फंक्शन है इसमें जो पेपर की थिकनेस है ये 64 GSM से लेके 95 GSM तक ले सकता है। पेपर कैपेसिटी एडीएफ की 50 शीट्स की है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेस इसके अंदर 3 है, यानी कि 2 आगे है और 1 पीछे है। और अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातें और जो अच्छी बातें नहीं है इस प्रिंटर की। जो अच्छी बातें हैं वो है 3 ट्रे मिलता है इस प्रिंटर में। डॉक्यूमेंट प्रिंट स्पीड अच्छी है, डॉक्यूमेंट प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, डबल साइड एडीएफ मिलता है, ऑटो डुप्लेक्स मिलता है, एप्सन कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, A3 प्लस पेपर साइज तक का प्रिंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अच्छी बातें जो नहीं है, और वो है फोटो प्रिंट क्वालिटी ठीक ठाक है, फोटो स्टूडियो लेवल का नहीं मिलेगा। फोटो जब प्रिंट होगा तो उसका इंक ड्राई टाइम ज्यादा है, कभी कभी डबल पेपर पुल कर लेता है, कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक्नोलॉजी में कुछ नया जानना या सीखना चाहते हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अलर्ट्स पे भी क्लिक कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं।